फिर दूसरी सखी है आठों में विशाखा। विशाखा का स्वभाव राधा रानी जैसा ही है। राधा रानी का जैसा आचार है, व्रत निष्ठा है, सब कुछ विशाखा जी के समान या राधा के समान विशाखा में है। और विशाखा जी का जन्म राधा जन्म नक्षत्र में ही है, एक ही दिन में, एक ही मुहूर्त में। राधा रानी का आविर्भाव कब है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी, उसमें विशाखा नक्षत्र था। तो विशाखा जी का भी उसी समय आविर्भाव, विशाखा नक्षत्र में ही। इसलिए राधा रानी के समान ही भाव, स्वभाव, सब कुछ। तो विशाखा जी की अंग कांति कैसी है? विद्युतवत। राधा रानी जैसी विद्युत कांति है। और वस्त्र है नक्षत्रावली, तारा जैसा, बहुत सुंदर नक्षत्रावली हो जैसी वस्त्र पहनती है। वस्त्र में तारे बन रहे हैं, सब में नक्षत्र बन रहे हैं। पिता है पावन गोप। अपने पावन सरोवर देखा है ना नंदगाम में? ये पावन किसका नाम है? ये विशाखा जी के पिताजी का नाम पावन। ये मुखरा राधा रानी की जो नानी है, तो मुखरा की के भांजे हैं ये पावन गोप। तो मुखरा नानी के भांजे पावन, पावन की पुत्री है विशाखा। और माँ का नाम है दक्षिणा। दक्षिणा कौन है? जटिला की भांजी। एक मुखरा के भांजे और एक जटिला की भांजी, दोनों का विवाह हुआ था। इन्हीं की पुत्री है विशाखा। तो विशाखा जी के पति का नाम वाहिक। ब्रज में विवाह हुआ के परे के अभाव सबका विवाह हुआ है, क्योंकि मैंने ये अपूर्व भाव की रचना करी है रस उत्कर्ष के लिए। तो ललिता जी की मंडली में जैसे 8 मुख सखी है, अपने पहले नाम सुना ना, 8 मुख सखी हैं ललिता जी के अंतर्गत। रत्न प्रभा, रत्न कला, सुभद्रा, भद्ररेखिका, सुमुखी, धनिष्ठा, कलहंसी, कलापिनी। उसी प्रकार विशाखा जी के अंतर्गत भी 8 मुख सखी है। विशाखा के अनुगत में ये रहती हैं माधवी, मालती, चंद्ररेखिका, कुंजरी, हरिणी, चपला, सुरभि और शुभानना। ये 8 सखियां। तो विशाखा जी प्रिय नर्म सखी में आती हैं। मंगलमयी, जो कुछ करती है विशाखा मंगल के लिए है, सदा मंगल चाहती है। युगल सरकार का सर्वदा मंगल चाहती हैं कि लीला में कोई विघ्न नहीं हो, मान नहीं हो, कोई विवाद नहीं हो। ललिता जी चाहती विवाद हो, विशाखा चाहती नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई मान नहीं, निरंतर लीला चलती रहे। युगल सरकार एक ही जगह विराजमान हो रहे। तो मंगल में ही स्वभाव जिनका, और सूक्ष्म मंत्रणा, दौत्य आदि कार्यों में परम विज्ञ है। कभी किसी विषय पे परामर्श देना है, मंत्रणा करनी है, तो विशाखा जी बहुत सुंदर परामर्श देती है। सूक्ष्म से सूक्ष्म परामर्श विशाखा जी ही अच्छी देती। और दौत्य कार्य में भी परम पंडित है, यानी विज्ञ है, क्योंकि दूत बनना सबके वश की बात नहीं है। दूत बनने के लिए भी बहुत योग्यता चाहिए। दूत कभी क्रोधित नहीं होगा, दूत कभी सामने वाले से डरेगा नहीं, डरेगा तो वही बोल नहीं पाएगा। ये दूत विद्या एक होती है, ये शिक्षा दी जाती, हर कोई दूत नहीं बन सकता। तो विशाखा जी इस दौत्य विद्या में भी परम पंडिता है। और नर्म अभिज्ञा, क्या क्या विशेषता है बता रहे हैं।
एक तो सूक्ष्म मंत्रणा, बहुत अच्छी सलाह देने वाली विशाखा, सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय पर ये विशेषता। और विशेषता नर्म अभिज्ञा, यानी हास्य परिहास में वो बहुत पटु है। और तीसरी विशेषता है जो दूत क्रीड़ा है, पाशा खेल, उसमें ही बहुत निपुण है। विशाखा के आगे कोई जो है जीत नहीं सकता। तो विशाखा जी जैसा कहती है उसी प्रकार पाशा फेंकती है हमारी राधा रानी। और विशाखा जी के निर्देश से ही राधा रानी की जय होती है। श्याम सुंदर नहीं जीत पाते कभी, बार बार इस खेल में राधा रानी की विजय होती है कि विशाखा जैसे इस प्रकार चालो किशोर, ये चाल कर दो, तुम्हारी विजय होने वाली है। तो दूत क्रीड़ा में भी परम निपुणा है। फिर दौत कार्य में, यानी दौत में भी पंडिता है। और इनको पत्र भंग रचना बहुत अच्छी आती है। ये कपड़ों में, ललाट में तिलक आदि रचना विशाखा को बहुत सुंदर है, सबको नहीं आती है। चंदन से, केसर से, कुमकुम से तरह तरह का चित्र अंकित करना, मेहंदी लगाना, हाथ में मेहंदी रचना भी सबको नहीं आती ना ठीक से। तो विशाखा जी बहुत सुंदर रचना करती हैं। चरणों में, हाथ में अलता लगाना, चंदन केसर से तिलक आदि लगाना, बहुत सुंदर विशाखा जी करती है। और क्या आती है? माला, पुष्प के हार, मुकुट आदि बनाना, इसमें भी बहुत निपुण है। हालांकि ललिता भी बनाती है, पर विशाखा जी की माला एक अलग ही प्रकार की होती है। खास करके मुकुट पुष्पों का बहुत सुंदर बनाती है। और एक और विशेषता है कि सीवनकार, मतलब सिलाई में भी बहुत पारंगत। सखियों में एक विशाखा ही ऐसी है जो सिलाई में बहुत निपुण है। हर वस्तु कुछ भी दो बहुत सुंदर सिल देती है। मानो हाथ में क्या जादू है, बहुत जल्दी सी देती है, बहुत शीघ्र, और बहुत सुंदर सुंदर राधा रानी के पोशाक बना देती है। राधा रानी की लहंगा हो, ओढ़नी हो, हर पोशाक बहुत सुंदर बनाती है। बहुत सुंदर इसमें कारुकार भी करती है। और एक चित्र विद्या, बहुत सुंदर चित्रांकन करती है। राधा रानी जब श्याम सुंदर की स्मृति में विह्वल हो जाती है तो विशाखा ही जीवन दान देती है। क्या करती है ना, चित्र बना कर लाती। विशाखा, ये देखो मैं लाई हूं, चित्र को देख लो। तो राधा रानी चित्र को हृदय से लगाती। ये मेरे प्यारे, ये प्रथम, ये विशाखा, तूने तो मुझे बचा लिया है। तो बहुत चित्रांकन में बहुत निपुण है, सजीव चित्रण करती है। चित्र नहीं, साक्षात जीवंत मूर्ति करती। और गाती भी बड़ी सुंदर, मृदंग बजाने दो, ओह ऐसा मृदंग बजाती है, स्वर्ग के गंधर्व देखते रहते हैं। विद्याधर आदि पखावज मृदंग बहुत सुंदर बजाती है। और ध्रुपद गान में तो इनके सामने कोई नहीं। ध्रुपद सबको नहीं आता है, वैसे भजन आप गा देंगे, शास्त्रीय संगीत राग रागिनी गा देंगे, पर ध्रुपद राग सबको नहीं आता। खूब विशेष संगीतकार को ही ध्रुपद आता है। तो सखियों में ध्रुपद गाने वाली विशाखा ही है कि कई गुण तो सबसे अधिक है जो और सखियों में नहीं। जैसे सिलाई है, ध्रुपद गान है, चित्रांकन है, पाशा क्रीड़ा है, ये सब विशाखा जी को याद। तो बहुत अनंत गुण में ये निपुण है। तो आपने ललिता जी के लिए सुना, तांबुल सेवा में सर्वाध्यक्षा है। तांबुल की खेती करना, पान की खेती, इसमें जितनी दासियां सखियां नियुक्त करना, देखभाल, सब मुख्य रूप से। और इस पर विशाखा को मुख्य रूप से वस्त्र सेवा में अधिकार है। ललिता को तांबुल सेवा में, विशाखा को वस्त्र सेवा में। वस्त्र के अधिकार में जितनी सखियां दासियां हैं, वस्त्र बनाने कोई लगी है, सिलाई में, बनाने में, क्योंकि यहाँ के वस्त्र पोशाक तो बाहर से आती नहीं, सखियां बनाती है। तो सखियां जो वस्त्र बनाती है तो अकेली तो कोई बना नहीं सकती,
इसके लिए अनेक सखियां लगी हैं, दासियां लगी हैं वस्त्र के निर्माण में, वस्त्र सिलने में। तो इनमें जितनी सखी दासी है सब विशाखा के अंतर्गत है। विशाखा सबको नियुक्त करती है। इसके अलावा जितने पुष्प के वृक्ष है, उस पुष्प वृक्ष सेवा में जितनी वन देवी है, माली है, सब विशाखा के अधिकार में है। और आनंद चमत्कार विधान में भी विशाखा सर्वाग्रणी है। विशाखा जी चाहती है हर समय आनंद की वृद्धि हो, हर समय चमत्कार हो, रस की वर्षा हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, आनंद मूर्ति होते हैं, वो आते ही आनंद छा जाता है और सबको जब तक रहते सबको आनंद में रखते। ये आनंदमयी मूर्ति होते, कुछ मंगलमयी मूर्ति विशाखा। विशाखा जब तक है तब तक आनंद ही आनंद, हास परिहास हो रहा है, आनंद की वर्षा हो रही। तो विशाखा जहां भी जाती है आनंद की वर्षा होती है और सब काज समाधान कर देती। ललिता जी के कारण मान कर गई राधा रानी, अभी अपने इस प्रसंग में देखा, पर विशाखा समाधान करती है। विशाखा जाती है, मनाती है, फिर पूर्णमासी जी आती है, सब समाधान हो जाता है। विशाखा जहां भी जाती है आनंद की वर्षा, आनंद मंगल हो जाता है। तो आनंद चमत्कार में विशाखा के सामने कोई नहीं। तो मुख्य रूप से राधा रानी की सखियों में ललिता और विशाखा का नाम आता है, और इसके बाद और सखियों का नाम आता है। तो अनेक हमारे यहाँ आचार्य हुए हैं जिनको ललिता के अवतार बताए जाते हैं, विशाखा जी के अवतार बताए जाते हैं। हमारे स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी को ललिता जी के अवतार बताए जाते हैं, और राय रामानंद जी को विशाखा जी के अवतार। ब्रिज में भी स्वामी हरिदास जी को बताया जाता है ललिता जी के अवतार, और यहाँ हरिराम व्यास जी को विशाखा जी के अवतार। ललिता जी की और कई अवतार यहाँ प्रसिद्ध है। तो ललिता विशाखा को हर कोई जानते हैं, जो भी राधा कृष्ण के संपर्क में है, युगल उपासक हैं, भक्त हैं, सब जानते हैं ललिता विशाखा। भले ही आठों के नाम नहीं जानते हो, पर दोनों के नाम तो प्रसिद्ध। राधा रानी की बाईं ओर जो सखी है, इसका नाम है विशाखा। ये सखी दूसरे देह प्रकाश से यमुना भी है, यानी विशाखा की दूसरा शरीर है यमुना। प्रकाशांतर में यमुना भी विशाखा का ही एक रूप है। द्वारिका में यही यमुना यानी विशाखा कालिंदी सखी पटरानी बन जाती, कालिंदी के नाम से। तो यह विशाखा के हाथ में क्या है? इसके हाथ में श्री कृष्ण का चित्रपट अंकित है। इसका दो भाव है, हाथ में एक चित्र है, तो श्री कृष्ण की छवि लेकर चल रही है राधा रानी को सुख देने के लिए। जहाँ भी किशोरी जाती है संग में श्री कृष्ण भी हो, ठाकुर हो। जैसे आप लोग वैष्णव लोग कहीं जाते हो, ठाकुर लेके जाते हो ना, अपनी सेवा थोड़ी घर में थोड़ी छोड़ जाते हो। अगर कोई करने वाला है तो अलग बात, पर अधिकतर वैष्णव ठाकुर साथ में ही लेके चलते। हमारे ठाकुर हमारे साथ ही रहेंगे, हम ही तो सेवा करेंगे। तो राधा रानी के संग में ठाकुर भी चल। तो चित्र है किसके हाथ? विशाखा के हाथ, श्री कृष्ण का चित्रपट। कोई आचार्य महंत जाते हैं तो संग में ठाकुर जाते हैं ना, सेवक कोई ले जाता है, सेवक के हाथ होता है। तो राधा रानी की सखी विशाखा के हाथ ठाकुर के चित्रपट। राधा रानी उस चित्रपट को बार देख रही है, बड़ा सुख नहीं मिल रहा। तो कृष्ण दर्शन के बिना रह नहीं सकती ना, इसी कारण चित्रपट हाथ में है। एक भाव और है, हर समय चित्रपट रखना संभव नहीं हो, इसलिए विशाखा जी अपने हाथ में ही चित्र अंकित कर लेते। श्याम सुंदर हाथ में ही, हथेली में चित्रांकित कर। तो राधा रानी उस हाथ को बार बार दर्शन कर।
राधा को इसने हाथ से स्पर्श भी किया, विशाखा स्पर्श भी करती है इस हाथ से, इस हाथ में कृष्णांकित है राधे। तो विशाखा का हस्त स्पर्श पाते ही राधा रानी रोमांचित हो जाती है कि कृष्णांकित हस्त है। जैसे ही विशाखा स्पर्श करती है राधा रानी रोमांचित हो जाती है। कहीं राधा रानी स्पर्श करती है तो विशाखा रोमांचित हो जाती है। ये दो सखी राधा रानी के ठीक अगल बगल है।